बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल करके मेरे वीडियो में मेरे सामने हैं। बहनों भाइयों, फरवरी मास के राशिफल की श्रृंखला में आज का वीडियो सिंह राशि, सिंह लग्न पर आधारित। आपके जन्म की राशि सिंह है या आपके कहने के नाम की राशि सिंह है तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। फरवरी माह में ग्रह गोचरी व्यवस्थाएं आपको किस तरीके के रिजल्ट दे सकती हैं, कैसे हो सकती है आर्थिक स्थिति, कैसा आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ सकता है, पारिवारिक और प्रेम संबंधों पर, दाम्पत्य जीवन पर किस तरीके के प्रभाव पड़ेंगे, शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह के रिजल्ट मिल सकते हैं और नौकरी में किस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। इस माह का चैलेंज आपका किस भाव से है और कहाँ से आपको मिलने वाली है सौगात, इन सारी जानकारियों को लेकर के बहनों भाइयों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं की बात करें बहनों भाइयों, सिंह राशि जिसका अंक होता है 5 और 5 को अगर हम लग्न बना करके देखते हैं तो बहनों भाइयों द्वितीय भाव में केतु का गोचर है, काफी समय से चला आ रहा है। सप्तम भाव में मूल त्रिकोण राशि बनती है शनि की और वहां पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं। सूर्य 13 फरवरी तक छठे भाव में, जो आपके लग्नेश है, छठे भाव में बुध के साथ गोचर करेंगे और 13 फरवरी के बाद में सप्तम भाव में गोचर करेंगे बुध के साथ में। राहु और शुक्र की युति आपके अष्टम भाव में बनी हुई है, यहां पर उच्च के शुक्र हैं और राहु के साथ युति बना करके बैठे हुए हैं। गुरु का आपके दशम भाव में गोचर है और मंगल आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी वायु तत्व राशि में, जो इनकी क्षमता को बढ़ाने वाला है। देखिए, सिंह राशि लग्न पर मंगल बहुत कारक ग्रह होता है और लाभ भाव में अपनी पूरी ताकत के साथ इनका गोचर आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं को बहुत बेहतर करने वाला है। आइए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं लग्नेश की। आपके लग्नेश सूर्य का छठे भाव में गोचर है मंगल और गुरु की दृष्टि पा करके, यानी आपके शत्रुओं का दमन इस माह सुनिश्चित है। भाग्य पक्ष का प्रबल सहयोग मिलेगा। भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए और भौतिक सुख संसाधनों से जुड़े हुए कुछ कार्य आप कर सकते हैं। इसकी खरीदारी कर सकते हैं, मकान निर्माण करा सकते हैं, भवन निर्माण करा सकते हैं, प्लाट खरीद सकते हैं, ऐसा सब कुछ संभव है इस महीने। इस महीने बहनों भाइयों लग्नेश का छठे भाव में गोचर कुछ लोगों को सर्दी जुकाम और कुछ इम्यून सिस्टम में कमजोरी के साथ साथ कुछ शारीरिक कष्ट दे सकता है, लेकिन चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इसी महीने आपका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूती से आगे बढ़ने वाला है। यानी ये जो मौसमी समस्या है ये कुछ दिन आपके साथ रह सकती हैं, उसके बाद सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है। 13 फरवरी तक किसी पाप ग्रह से प्रभावित नहीं है। आपके जो गुरु हैं, ये गुरु आपके जो है पंचम भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी हैं और बैठे हुए हैं दशम भाव में। पंचम और अष्टम के स्वामी गुरु बैठे हैं दशम भाव में और किसी पाप ग्रह से पीड़ित नहीं है और गुरु की जो दृष्टि है धन भाव पर है, बैंक बैलेंस के भाव पर है। अब यहाँ अष्टमेश होकर के दृष्टि कुछ आपके खर्चे बढ़ा सकती है, सकारात्मक खर्चे होंगे, आपके बैंक बैलेंस में थोड़ी सी कमी हो सकती है। वहीं पर बहनों भाइयों इस माह कार्य व्यवसाय में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। तेज बढ़ेगा, आपका शील बढ़ेगा, आपके अंदर विवेक बढ़ेगा। इस माह आप अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पूरे माह लगे रहेंगे और पारिवारिक सहयोग और सुख आपको मिलेगा। आर्थिक पक्ष पर बहनों भाइयों विचार करें तो बुध आपके अर्निंग के देवता हैं, आपके बैंक बैलेंस के देवता हैं और पैतृक संपत्ति के देवता हैं। 11 फरवरी तक लग्नेश सूर्य के साथ गोचर अर्निंग में कुछ कमी दिखलाता है। अर्निंग में कुछ कमी हो सकती है, कुछ आपके रोग बीमारियों पर खर्च हो सकते हैं, पारिवारिक बीमारियों पर खर्चा हो सकता है, भूमि भवन वाहन भौतिक सुख संसाधनों पर आपको खर्च करना पड़ सकता है। इस माह आपके खर्च बहुत अधिक बढ़ सकते हैं। अर्निंग की तुलना में खर्च आपके बढ़े रहेंगे। जीवन साथी के माध्यम से धन प्राप्त हो सकता है, ससुराल पक्ष से भी धन मिल सकता है। इस माह रेगुलर इनकम की तुलना में आकस्मिक इनकम ज़्यादा अच्छी है, यानी आकस्मिक और सडन इनकम आपके साथ अच्छी दिख रही है इस माह आप अपने कर्जों का निवारण भी कर सकते हैं। सेविंग की बात करें तो महीने की शुरुआत से आप इस पर ध्यान देंगे, लेकिन
सबसे बड़ी बात यह है कि सेविंग पर ध्यान देने के बावजूद आप सेविंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस माह आपके खर्चे काफ़ी बढ़े चले रहने वाले हैं। पैतृक संपत्ति के सुख में कुछ कमी हो, लेकिन आप अपने बाहुबल से अपने पैतृक संपत्ति की कमियों को पूरा कर लेंगे। इस माह आपका साहस बढ़ने वाला है। लेखन, प्रकाशन, रसायन के व्यापारियों को इस माह अच्छे लाभ मिल सकते हैं। व्यापार में अपार वृद्धि हो सकती है। आपकी व्यापारिक गुडविल बढ़ सकती है, आप चाहे किसी भी व्यापार में हैं। मेडिकल फील्ड से जुड़े व्यापारियों के लिए ये माह श्रेष्ठ रहने वाला है। वकीलों के लिए, धनार्जन के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, खास तौर पर वो वकील जो फौजदारी के मुकदमे लड़ते हैं उनके लिए। इस माह अनायास और आकस्मिक धन आपको अच्छा मिल सकता है। नौकरी करते हैं तो नौकरी कार्य क्षेत्र में चली आ रही जो समस्याएं आपके पिछले समय से चली आ रही हैं, उन समस्याओं में कुछ कमी इस माह देखने को मिलेगी। नौकरी के बकाया क्लेम्स का भुगतान भी इस माह हो सकता है, तो इसलिए अगर इस तरह के कोई क्लेम्स बकाया है तो अप्लाई करिएगा। शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों के लिए यह माह बहुत अच्छा रहने वाला है, सपोर्टिंग है। नौकरी में नया पद मिल सकता है, नया प्रभार मिल सकता है, कुछ जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं। सुख शांति नौकरी में बनी रहेगी। पिछली समस्याओं का निवारण होगा, निराकरण होगा। शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में है अगर आप, तो ये माह श्रेष्ठ परिणाम दे रहा है। गुरु पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, परंतु गुरु स्वयं शत्रुग्रही है जो पंचमेश है, आपके पंचम भाव का स्वामी है। यानी कुछ सामान्य परेशानियां जरूर दिख रही हैं, लेकिन शिक्षा के रिजल्ट, शिक्षा के परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। वकालत की शिक्षा से जुड़े हुए हैं, न्याय विभाग से जुड़े हुए हैं, तो ये माह आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम दे सकता है, विशेष रूप से जो फौजदारी के वकील हैं। दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन की बात करें तो संतानों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। संतानों की तरक्की भी इस माह होने वाली है। 13 फरवरी के बाद जीवन साथी से कुछ नोकझोंक की संभावनाएं आपकी बनी रहेंगी। आपकी व्यवहार कुशलता से स्थितियां सामान्य होती रहेंगी। स्वयं भी प्रसन्न रहेंगे और परिवार को भी प्रसन्न रखने का प्रयास आप करेंगे इस माह। संतानों की तरक्की बेशक होगी, पर संतानों का गुस्सा बढ़ सकता है। पारिवारिक अस्वस्थता हो सकती है कुछ लोगों के साथ में, और थोड़ा सा कुछ कलह और शांति का वातावरण भी दिख रहा है। भाइयों से पूरा सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। प्रेम संबंधों के लिए पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि आपके पार्टनर में कुछ एग्रेशन पैदा कर सकती है, कुछ तुरंत मिजाजी पैदा कर सकती है। गुरु शुक्र के से जुड़े होने की वजह से और तात्कालिक मैत्री संबंध होने की वजह से मंगल के यहाँ पर स्थिति यह है, कुछ नए प्रेम प्रस्ताव भी मिल सकते हैं, कुछ इलीगल रिलेशंस भी इस माह बनने की संभावना है। इस माह का अगर चैलेंज देखें बहनों भाइयों, तो आपके अपने व्यक्तित्व से है। यानी आप अपने व्यक्तित्व में निखार पैदा करेंगे और निखार पैदा होगा ही होगा। और आप अपनी हर इच्छा को पूरी करने के लिए आपको कृत संकल्प हो जाना चाहिए इस महीने। देखिए, आप इच्छा करेंगे तभी आपको प्राप्त होगा। कोई भी व्यक्ति अगर इच्छा करता है तभी उसको गेन कर पाता है, इच्छा ही नहीं होगी तो फिर गेन कहां से होगा। तो यहां पर चैलेंज आपको अपने से लेना है। यानी वो जो कमियां आप नहीं पूरी कर पाए थे, इन कमियों को फरवरी माह पूरा कर सकता है। इसलिए अपने आप को पूरी तरह से संकल्पित होकर के प्रयास में लग जाना चाहिए आपको। और इस माह का जो गिफ्ट मिलने वाला है बहनों भाइयों, वो है आपके भाग्य भाव से। यानी इस माह, पूरे माह भाग्य आपको प्रबलता से सहयोग करेगा, जिससे आपकी अनायास तरक्की होगी, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और भौतिक दृष्टिकोण से। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।